जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। मेरा भी जी नहीं लगना 2 दिन विच मर जाऊं सजना। मैं पागल हो जाना मैं भी देखो जाना। जे तेरी मेरी टुट गया वे रब भी रोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। प्यार वाली जो जर्नी होती तो मुश्किल ही है। कहीं पे भी हो, चाहे वो पंजाब की पंजाब में हो, हरियाणा की हरियाणा में हो, धरती पे किसी भी जगह भी हो, मतलब प्यार मुश्किल से मिलता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी फिर बंदा कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। सो सबसे पहले आप लोगों का सबका थैंक यू। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सारा नेशनल मीडिया यहाँ पे सबका बहुत बहुत वेलकम। जी आया। और हमारी फिल्म जैसे आप सबको पता है 14 जून को रिलीज होने जा रही है, कुड़ी हरियाणा वाली। सो इसका एक सेकंड टाइटल भी है जो हरियाणवी में बोलते हैं, छोरी हरियाणा वाली। सो दोनों स्टेट्स का आपको इसमें कल्चर देखने को मिलेगा। सो सारी चीज़ें बिकॉज ब्लड लाइन तो सेम ही है, पंजाब हरियाणा सेम है, पहले भी इकट्ठे ही होता था। 66 में अलग अलग हुआ है और वो सारी आदतें सेम है, खाना थोड़ा बहुत चलो पहरावे का फर्क है, वैसे तो भाई भाई हैं सारे। तो हमें बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस बिकॉज हमारी फिल्म का शूट भी अप्रॉक्सीमेटली 90-95% हरियाणा में ही था। सो एक वो वैसे भी भाईचारक साथ जी भी हैगी है फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी एंटरटेनमेंट ਤਾਂ है ही, सोनम जी ने नाल अजय जी ने। सो ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ, ਵਟਐਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। फ्राइडे फिल्म रिलीज हो जानी है। अपनी फैमिली के 1-2 मैंबर फ्राइडे देखे आए जाके, एक अद्धा देखे आए जो ठीक लगी हो दूजे दस दूगा भी चंगी है या माड़ी है, फिर अकॉर्डिंगली तुम सारे डिसीजन ले लो। सो असं उम्मीद करते हैं तुम पता नहीं मैं इन्ना क्यों बोल गया, इन्ना तो मैंने कह ही नहीं सी बोलना। गुड मॉर्निंग, आई थिंक इट्स आफ्टरनून ऑलरेडी। राम राम सारिया ने। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप सब यहाँ आए, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। डेली मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। यू नो व्हेन वी चोज दिस फिल्म, जब ये कहानी चुनी थी, सुनी और पसंद आई और सेलेक्ट की कि ये फिल्म बनाएंगे, तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा और ये नहीं सोचा कि हमें एक पैन इंडिया फिल्म बनानी है। बस इंटेंशन ये था कि एक अच्छी फिल्म बनानी है। और वो बनते बनते सेट पे लगने लगा कि यार ये तो पंजाबी और हरियाणवी दोनों लोगों को पसंद आएगी। जब बन गई तो लगा ये पूरे इंडिया को पसंद आएगी। सो इट वाज नेवर टू you know we did not plan so much, but ऐसे आर्टिस्ट जुड़ते गए इस कहानी के साथ, ऐसी टीम जुड़ती गई कि अब वाकई में लगता है कि ये पूरे इंडिया की फिल्म है, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है। जहाँ भी लोग हमारे लोग हैं जो पंजाबी समझते हैं, हरियाणवी समझते हैं, जिनको पंजाबी गाने, हरियाणवी गाने, पंजाबी कल्चर, हरियाणवी कल्चर अच्छा लगता है, समझ आता है, वो ज़रूर देखें। वो चाहे चेन्नई में बैठे हो या बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो। सो इट्स फॉर ऑल ऑफ अस and we'll be very happy if the film does well. I think then the growth for the Punjabi cinema will be there automatically, you know. But the intention was never just to get a bigger response. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, हम पंजाब, एक पंजाब था, पंजाब के बाद हरियाणा बढ़ा है, भाई ने बताया जैसे 66 में। तो मुझे वही फील हुआ जो शायद हमारे पूर्वजों ने फील किया होगा जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था। तो जब हम फिल्म के सेट पे थे तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं हरियाणा से आर्टिस्ट हूँ और पंजाब के आर्टिस्टों के साथ या टीम के साथ काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू एमी भाई का, इन्होंने सच में मुझे मतलब नर्वस होने से बचा लिया पहले ही दिन। ठीक है, डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद है, राकेश जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने। मैंने जो साथ में सीन किए मेरा नहीं सोनम जी पता है क्या, बहुत डेडिकेट आर्टिस्ट हैं। सोनम जी मेरे पे ध्यान नहीं रखती थी, ये अपनी हरियाणवी पे ध्यान रखती थी। अजय जी मेरी करेक्ट है। एमी भाई वो ध्यान रखते थे, हाँ भाई नॉर्मल कर, बढ़िया कर रहा है, ठीक है कर लेगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता था कर पाऊंगा, लेकिन शायद राकेश भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं और एमी भाई इन्होंने सपोर्ट किया और मैं मतलब अपना कैरेक्टर ठीक से शायद पकड़ पाया। तो उसमें तो जैसे आपने बिग ब्रदर देखी कि उसमें मतलब बस जाती है हरियाणा में, राइट? तो वो
वो एक उसमें आप लगा लो अगर 10 या 20% होगा तो हमारी फिल्म में आपको मैंने जैसे बताया कि 90% हरियाणा में शूट हुई है। तो जो मतलब जैसी लैंग्वेज है, जैसे कोई हरियाणवी बोल रहा है तो वो हरियाणवी बोल रहा है, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो 50% डायलॉग्स हरियाणवी में और 50% पंजाबी में। तो मतलब वो रिलैक्स नहीं किया गया सेटअप को कि दोनों कम्युनिटीज को समझ आ जाए, वो जिसको समझ आए आए, जिसको ना आए हमने तो करती है। तो वो मतलब हरियाणवी वाले हरियाणवी बोल रहे हैं, पंजाबी वाले पंजाबी बोल रहे हैं। सो इसमें थोड़ा ज्यादा है, मतलब जो अब हरियाणा वाला पार्ट वो मानोगे, और मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा अलग है। जो एक पता चली गया था वाज आल्सो अ ब्रिलियंट फिल्म, हमारे दोस्तों की फिल्म थी वो, तो हमने देखी भी है, प्रीमियर पे भी थे हम। तो लेकिन वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसा मतलब सेम स्टोरी लाइन नहीं है, अलग है सारा कुछ, बहुत डिफरेंट है काइंड ऑफ उससे। मेरी 6th फिल्म है, 7वीं भी शूट हो चुकी है जो सितंबर में आएगी। एंड जब मेरे करियर की शुरुआत थी, मैंने 2-3 फिल्में की थी। एमी की जो डेब्यू हैज अ मेन लीड वो मेरे साथ ही थी। सो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में आई थिंक मैंने एक ग्रोथ देखी है एमी में, मुझ में देखी है। सो वी फ्रॉम देयर आई मीन अब तो हम दोस्त भी हैं, सिर्फ को एक्टर्स नहीं है। सो एंड इफ यू आर फ्रेंड्स विद समबडी, अगर आपका को स्टार आपके फ्रेंड जैसे भी है तो एक हेल्प करता है। यू नो देयर इज दैट कंफर्ट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आपको एक और टेक चाहिए या आपको समझ में नहीं आया, ये खुद भी आप कह सकते हैं। और प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि एमी मुझे कहता है कि हाँ ये अच्छा है, या फिर ये और यहाँ पर तो ऐसे कर सकती है। सो दैट रियली दैट गिव एंड टेक इज ऑलवेज देयर। और कई बार तो अब ऐसा हो जाता है, इस फिल्म में हालांकि ऐसा नहीं हुआ, एमी को मेरी लाइंस याद होती हैं, तो जब मेरा क्लोज लगा होता है तो एमी मेरी लाइंस बोल रहा है, अगर मैं भूल जाती हूँ तो वो मेरी लाइंस बोल रहा होता है, बिकॉज ही इज वेरी गुड विद रिमेम्बरिंग हिज लाइंस। रट्टा बहुत तगड़ा मेरा रट्टा। हेलो मैम। सिमिलरिटीज मतलब मैं इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकता प्यार करके जो इसने लिया है इस वाले कैरेक्टर ने, बिकॉज बहुत ही मतलब ऐसे जैसे वो डायनामाइट नहीं होता, इसके ऊपर आप पैर रख के पीछे वापस नहीं आ सकते, ये वैसा काम था। मतलब मैं डायनामाइट के ऊपर ही पैर था, पता नहीं कैसे बच गया हूँ। तो अगर रियल लाइफ में होता इतना बड़ा पंगा मैं तो नहीं ले सकता था। और माइट बी सिमिलरिटीज कुछ हो सकते हैं इस कैरेक्टर की, बिकॉज जो आप असल में भी होते हो ना, कुछ तो आ ही जाता है कैरेक्टर में। तो यहाँ मतलब आपके रिएक्शंस लगा लो कुछ वैसे हो जाते हैं, या आपकी डायलॉग डिलीवरी काइंड ऑफ थोड़ी बहुत वैसे हो जाती है। अदरवाइज मैं मतलब 1-2% बोल सकता हूँ, 98% तो ये इसने बहुत खतरनाक काम किया फिल्म में, वो तो आई कांट डू दैट, मैं सोच भी नहीं सकता। सब बोर हो जाएंगे सुन के। देखिए क्रश तो अभी मत पूछिए वो सब, लेकिन काम करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। बॉलीवुड से, टॉलीवुड से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ, तो उनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। और अभी मतलब बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और क्रश के साथ काम नहीं करना चाहिए, फिर काम पे ध्यान नहीं रखना। क्रश के साथ काम नहीं करना चाहिए। आपसे भी सवाल है, आपने रेसलिंग का तो दिख रहा है इसमें, वहीं आपको कबूतरबाजी का भी शौक है, पता चला। और कबड्डी भी, तो रेसलिंग का शौक आया इस फिल्म के बाद? जी देखो, रेसलिंग हरियाणा की बहुत ही मतलब बड़ी सपोर्ट आप बोल सकते हो। मतलब और भी स्पोर्ट्स है हरियाणा में, बॉक्सिंग है चाहे, और जैसे पहले पंजाब में हॉकी होती थी, तो जैसे हरियाणा में बहुत है। तो हम जब वहाँ थे, तो जब हमारे साथ वहाँ पे 10-12 रेसलर्स एवरीडे काम करते थे, जहाँ मतलब भाजी ने भी की है पहलवानी पहले। सो ये मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, हमें इज्जतमान प्लेयरों का जितना आपके मन में है उससे 100 गुना ज्यादा कर दो। ये एक तपस्या है, लिटरली पहलवान बनना कोई छोटा काम नहीं है। उसकी एक्टिंग करनी तो मतलब हमें तो मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी डिफिकल्ट लगी होगी, एक आध मूव छोटा बड़ा, मतलब वो प्रोफेशनली करते हैं वो, तो मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। मेरे तो मतलब मन में या मतलब दिल में रिस्पेक्ट कहीं और ज्यादा बढ़ गई है पहलवानों की, तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हमने तो एक्टिंग करनी थी पहलवानी की, तो उसमें हम चलो एक्टर तो हैं ही, हम कर लेते हैं एक्टिंग तो, लेकिन डेफिनेटली ये कोई भी प्लेयर है, चाहे वो बॉक्सिंग का प्लेयर है, चाहे वो रेसलिंग, कोई भी सपोर्ट है, कोई भी एथलीट है, मैं उसको बोलता हूँ, मैं तो सैल्यूट करता हूँ। इतनी डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं। तो हमारा अगर कोई मेडल लेके आता है कोई बंदा किसी भी जगह पे, या कोई भी कप जीत के आते हैं, तो उनका सत्कार करना चाहिए। मैं सबको बेनती करता हूँ, आप जितना प्रमोट कर सकते हो उनको करो। वो हमारे सारा ऑडियंस डिपेंड करता है, जो हर एक सोसाइटी के विच, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो टॉलीवुड है, चाहे वो हॉलीवुड है, जो विकदा है प्रोड्यूसर्स वो बनाते हैं। ये सेल्फिश गल है, सच है, ते डार्क गल है। जो विकदा उन्होंने वो बनाना, राइट।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਾਈਟ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋ ਹਸਾਓ ਔਰ ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਇਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ ਤੋ ਫੇਲੀਅਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 80s 90s ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗੜਾਸਾ ਜੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੜਿਆ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-7 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਆਈ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜੱਟ ਐਨਿਲਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 4 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੈਰੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ 80-85 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਪਾਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ जी ऑन द अभी तक ऐसा मैंने देखा नहीं आपने जिक्र किया तो मुझे भी याद आया बट आई डू एडमायर व्हाट शी डिड इन तनु इट्स मनु आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि जो कंगना जी के ट्रेनर थे फिल्म में कोच हरियाणवी कोच सुनीता शर्मा मैम वो मेरी भी कोच थी इसी फिल्म में तो बाकी देखिए कंपैरिजन तो ऑडियंस करेगी अगर करेगी तो मेरा काम था मेहनत करना तो वो मैंने की है अगर कंपैरिजन होता है तो कोई बात नहीं इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब पीपल हैव सीन समथिंग इन द पास्ट एंड नाउ दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट दे माइट कंपेयर एंड इफ दे डू आई एम ओके विद इट और पहलवानी खानदान से हैं वो उनके पिताजी उनके भाई सब इस फील्ड से रिलेटेड हैं मैं नीलम पहलवानी कर नहीं पाती अब वो आप फिल्म में देखेंगे क्यों नहीं कर पाती बट शी इज वेरी क्लोज to this whole she is very attached to this sport and वो चाहती है कि इसको और बढ़ावा मिले और उसकी जो टीम है उसके पापा जिस टीम को कोच करते हैं वो और आगे बढ़े और उसकी दुनिया में पहलवानी का बहुत बड़ा एक महत्व है उसकी लाइफ में एंड उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक पंजाबी लड़के से प्यार करेगी तो बट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या होता है वो आप फिल्म में देखेंगे बट एक बड़ी कल्चर से जुड़ी हुई मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की है हरियाणा में रहती है नीलम दहिया तो वो मेरा किरदार है जब बरसात हो रही थी ऊपर से भाजी जनवरी का टाइम था अप्रोक्सीमेटली माइनस में टेम्परेचर था जनाब लंगोट में थे आप चेक कर लो मजा ही आ रहा होगा और वो सीन कम से कम भी 4 से 5 रीटेक में क्योंकि मुझे वहां खड़ा होना पड़ता था पहलवान बारिश आती भाग जाते थे बारिश के बारे में जब भी बारिश होनी पहलवान भाग जाते उन्हें वहां खड़ा रहना था मेरे साथ तो उनकी वजह से उस सर्दी के अंदर मुझे भीगना पड़ा बहुत मुश्किल था यार सीन से पार्टी करके मैं तो भाग जाता था वो सीन क्या है सुबह होना था मतलब दोपहर होना था 12-1 बजे तब गर्म पानी था लेकिन वो सीन शुरू हुआ 4-5 बजे तक तब तक वो पानी भी ठंडा हो गया ये मैडम तो टेंट में थी ये तो टेंट में खड़ी हुई थी तो मेरे तो वो सीन की रिक्वायरमेंट थी ना वो मैं तो मतलब मैं भी नीच थी मैं भी तो साथ में ही था लेकिन मेरी मतलब भाई भी बॉडी खड़े हुए थे मेरी जैकेट वैकेट पहनी हुई थी तो सच में बहुत मुश्किल था यार बहुत ज्यादा ठंड थी पर बहुत मजा आया हरियाणा वालों ने बहुत साथ दिया वहां पे रोज हमें खाना बना के खिलाते थे बाजरे की रोटी ते नाल कड़ी चटनी दही लस्सी बहुत प्यार देता हरियाणा वाले ने मतलब एक जो गांव था वो एक फेस्टिवल की तरह मना रहा था सब देखने आते थे बातें करते थे दूर दूर से देखते थे मतलब ऐसा हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ डिस्टर्बेंस भी नहीं किया लोगों ने बड़े प्यार से बहुत प्यार बहुत प्यार से
और पॉजिटिवली मेला था गांव में, जो हमारा क्लाइमैक्स है वो मेले में है। तो मतलब रेडियां लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं, लिटरली लोग एंजॉय कर रहे हैं, एज एन मेला जैसे मेला होता है। सो दैट वाज रियली गुड। और सच्ची बहुत प्यारे लोग हैं। गांव का सच्चा खेड़ा जहाँ पे हमने शूट किया है, वहाँ का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था। मतलब गाँव के मतलब जो आप लगा लो, बाहर पंजाबी बहुत अच्छा छप्पड़ नहीं होते जो गांव के बाहर होते हैं, मतलब डंगरों के लिए, पैसों के लिए, तो वो भी मतलब इतने आप लगा लो पर्टिकुलर देख सर्टेन मतलब उसका आर्किटेक्ट उनका बहुत अच्छा बनाया है कुदरत ने। और साथ में एक दनौदा गांव था, वहाँ पे हमने मंदिर में शूट किया है। वहाँ का भी मतलब सारी बहुत सोना सी है लिटरली, और फ्रेशनेस लगेगी आपको अगर आप पंजाबी फिल्में देखते हैं बेसिकली, तो आपको ये कुछ नया लगेगा इस बार। कभी आया है, ये बड़ा ही क्यूट सा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का जबरदस्ती किसी को लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मेरा दिल आपके पास है, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, तो वो लड़की आगे से कहती है दिला का बर्गर बना रह के ई बनाती तेरी बात मैं। हाय सोनम। पंजाब नहीं कदे बाहर आ सकता। यू कैन टेक अ गर्ल आउट ऑफ पंजाब, यू कैन टेक पंजाब आउट ऑफ हर, राइट। सो ये तो मेरी बोली आ, मैं मतलब ये तो अंदर ही आ मेरे, ये बाहर इदा नहीं है कि तो कदे दूर हो सकते हैं। पर ये जरूर है कि मैं बहुत खुश हाँ कि मैं हरियाणवी सीखी, ਤੇ मैं चाहनी हाँ कि अगे भी मतलब जे मैनू कदे मौका मिले ना तो मैं इहदे ते होर ज़्यादा काम करा, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया तो बिलोंग करती हाँ। तो अजकल बड़ा सोहना काम हो रहा OTT प्लेटफॉर्म ते फिल्मां ते, तो मैं एज एन एक्टर ये मतलब वधिया गल होगी जे मैं अगे भी कदे हरियाणवी कुड़ी का किरदार कर सकां। ते बाकी पंजाबी तो फिर अपने ब्लड च आ। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। मेरा भी जी नहीं लगना, 2 दिन विच मर जाऊं सजना, मैं पागल हो जाना, मैं भी देखो जाना। जे तेरी मेरी टुट गई है वे रब भी रोएगा, जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। होगी ठाडी रे तेरी कमर का कमरा हो रहा से, थोड़ी चला कर तू सलो रे, ब्याह पाछे जो मैं कपूत रहा लिकड़ी असली कल्लो रे। और